शर्मा लगी। हमने कहा गजब। और जानते हैं बात तो बाद में आई, कहा गुरु सही सही बतावा ये समय कहाँ लूटत हुआ। अरे हम कहे यार लूट रहे हैं कि कथा कह रहे हैं। तो जैसे आपकी मानसिकता है वो भगवान ने पार लगाएंगे। कहा कि चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ अपने गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किए, लौट करके प्रणाम किए, लौट करके। अगर आप लौट करके नहीं प्रणाम कर रहे हैं तो कम से कम चरण छू करके तो प्रणाम कर लीजिए। चरण छू करके भी नहीं प्रणाम कर रहे हैं तो कम से कम हाथ जोड़ करके प्रणाम कर लीजिए। हाथ जोड़ करके प्रणाम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम विनम्रता से प्रणाम कर लीजिए। और आज तो माताओं आप लोग अपने बच्चे को ऐसा समझाती हो, समझ में नहीं आता है कि समाज कहाँ चला गया। हमारी माताएं बहनें अपने बच्चे को गजब सिखा रही हैं। हाय 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 कौन प्रणाम। पंडित जी देखो आ गए, कहा हाय हाय कर दो, हाय। अब हाय हाय करे तो उसका पूरा जीवन बीत जाएगा। अरे एक माता जी को यहाँ तक कह दी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। एक जगह मैं गया, एक माता जी अपने बच्चे को डरवाने लगी, कहा बेटा जाओ सो जाओ सो जाओ, नहीं पंडित जी आए हैं खा जाएंगे तुमको। हमने कहा अरे माता जी हम लोग बच्चे को खाते हैं क्या। नोट कर लेना माताओं, अगर आप साधु और ब्राह्मण को देख करके अपने बच्चे को डरवाओगी वह बच्चा बड़ा होने के बाद महात्माओं से ब्राह्मणों से कभी प्रेम नहीं करेगा। आपके घर में अगर कोई महात्मा आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो अपने बच्चे को ले जाओ और प्रणाम करा लेना। देखो महात्मा जी आए हैं, देखो पंडित जी आए हैं, प्रणाम कराओगी माताओं तो चार फल मिलेगा, चार फल मिलेगा। वो कौन कौन फल है मैं अपने से बना करके नहीं, बाबा ने बताया। कहा करत प्रणाम चारि गुण गाढ़े, करत प्रणाम करत प्रणाम चारि गुण गाढ़े, करत प्रणाम गुण गाढ़े। आयु विद्या जस बल बाढ़े, आयु विद्या जस बल बाढ़े। प्राप्ति होती है आयु विद्या जस और बल, चार चीज अपने आप मिल जाएगा। इसलिए प्रणाम करवाओ अपने बेटे को। अगर आप भगाओगी डरवाओगी बड़ा होने के बाद प्रेम नहीं करेगा। राजा दशरथ ने गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद राजा दशरथ के नेत्रों से टप 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 आंसू टपकने लगा। चक्रवर्ती नरेश सम्राट दशरथ रो रहे हैं गुरुदेव के सामने। और कथा के प्रथम दिन मैंने आपको बताया था माताओं सबके सामने रोना भी नहीं चाहिए। आप उसी के सामने रोवो जो आपके आंसू का कीमत करे। ऐसा नहीं कि आप किसी के सामने रोवो और बाद में वह आदमी आपका उपहास करने लगे। रोना सबके सामने नहीं चाहिए। द्रौपदी सभी लोगों के तरफ देख करके रोई, लेकिन किसी ने द्रौपदी के आंसू का कीमत चुकाया क्या? किसी ने नहीं चुकाया। लेकिन वही मैया द्रौपदी जब कृष्ण कन्हैया के सामने रोने लगी, द्रौपदी का दोनों हाथ जब ऊपर उठ गया, सज्जनों कन्हैया ने जो कमाल किया है, कन्हैया ने जो अपने बहन का रक्षा किया है, आज वही समाज में इतिहास बनकर के खड़ा हो गया। इसलिए सबके सामने मत रो। और कन्हैया ने जब द्रौपदी की मर्यादा को बचाया, क्या आशीर्वाद मिला है, इतना आनंद आया। और द्रौपदी ने रो रो करके कहना प्रारंभ कर दिया, कहा भैया आप आए लेकिन विलंब में आए, देर करके आए। कन्हैया ने कहा द्रौपदी मैं विलंब करके नहीं आया, तू स्वयं विलंब करके हमको बुलाई। तुमको तो पहले अपने भाइयों के ऊपर अभिमान था। जिस समय असलियत को कन्हैया ने बताया
उस समय द्रौपदी दौड़ करके गई कन्हैया के चरण को पकड़ लिया। द्रौपदी ने कन्हैया के चरण को पकड़ लिया और द्रौपदी रो रो करके कन्हैया से कहने लगी, कन्हैया अरे अइला चला भला कैला बड़ा, अइला चला भला कैला बड़ा, न त कागती होत हमारा कन्हैया, अजौले न आयल तू रहला, इन्हने जनल हम धान कपैया, अका तो है देही आशीष बड़ा हम, जैसे कसाई के हाथ गैया, अजान बाह में जोर बढ़े, रान में बन में तू सुखी रहा भैया। जो खुल करके मैया द्रौपदी ने आशीर्वाद दिया कन्हैया को, क्यों? इसलिए कि द्रौपदी ने आंसू कन्हैया के सामने गिराया और द्रौपदी के आंसू को कन्हैया ने समझा, जाना क्या? इसलिए राजा दशरथ ने आंसू बहाया गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव ने कारण पूछा, आप क्यों रो रहे हो? सारे वृत्तांत को बता दिया दशरथ जी ने। और जब दशरथ जी ने बताया, सज्जनों ध्यान दीजिएगा, गुरुदेव ने क्या कहा। राजन अगर ये बात है तो एक बात मैं तुमसे कह रहा हूं, वचन दे रहा हूं, क्या का धरहूं धीर हुई है सुतचारी, धरहूं धरहूं धीर हुई है सुतचारी, धरहूं धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। आया धीर धारण करो। दशरथ जी केवल एक मांगने के लिए गए थे, एक, लेकिन गुरुदेव ने क्या कहा, धरहूं धीर हुई है सुत चारी। अच्छा एक बात और गजब की बता दी, जिस समय गुरुदेव ने कहा धरहूं धीर हुई है सुत चारी, उस समय गुरुदेव वशिष्ठ राजा दशरथ को लेकर के अपने पिता ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा के पास, और कुंडली भी लिए है दशरथ जी का, ध्यान दीजिएगा। गुरुदेव ने कहा, पिताजी जरा राजा दशरथ का कुंडली आप देखिए कि इनके भाग्य में लड़का है कि नहीं है, कोई संतान होगा कि नहीं होगा। राजा दशरथ बगल में खड़े हैं गुरुदेव के। ब्रह्मा जी ने कहा, रे वशिष्ठ, चक्रवर्ती के चक्कर में क्यों पड़े हो? इस जन्म की बात छोड़ दो, 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा, 7 जन्म तक माता होगा। अच्छा किसी से कह दिया जाए कि आपको 7 जन्म तक आप बेटा का मुंह नहीं देख पाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा कि बाकी रहेगा, आदमी मर जाएगा। जिस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि 7 जन्म तक कोई बेटा नहीं होगा, गुरुदेव ने कहा कि पिताजी कोई उपाय करिए, कहा कोई उपाय नहीं है। अब इधर दशरथ जी लड़खड़ाने लगे, दशरथ जी को पसीना आने लगा, कहा यह जन्म मेरा बिगड़ रहा है, इसी तरह से 7 जन्म तक मेरा बिगड़ेगा। छाती पीटने लगे। जिस समय गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा, उसी समय कहा, हे दशरथ आप चिंता मत करो, मेरा नाम गुरुदेव वशिष्ठ है। कहा प्रभु मैं आपको जानता हूँ। कहा हमारे विषय में नहीं जानते हो क्या? कहा आपका जरा आप अपने विषय में बताओ। गुरुदेव ने कहा मैं ऐसा गुरु हूँ। कहा सोई, गुरुदेव ने कहा कि कहा सो गोसाई जही विधि गति छेगी, सो गोसाई विधि गति छेगी, सो गोसाई जही विधि गति छेगी, सो गोसाई विधि गति छेगी, सकई कोटार टेक जो टेगी, सकई कोटार टेक जो टेगी। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा मैं ऐसा गुरुदेव हूँ
एक बार ब्रह्मा के लेखनी को भी झूठा कर दूंगा। अब दशरथ जी का कान खड़ा हो गया। और आप जानते हैं जिस समय रामचरितमानस में राम जी के वनवास के बाद जब भरत जी पश्चाताप कर रहे थे तो गुरुदेव ने कहा भरत इसमें किसी का दोष नहीं है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाँ ये ब्रह्मा के हाथ में है। और इसी बात को भरत जी ने कहा कि गुरुदेव मैं जानता हूं हानि लाभ जीवन मरण ये ब्रह्मा के हाथ में है, लेकिन आप भी साधारण गुरु नहीं है। आप उस समय ब्रह्मा के लेखनी को झूठा कर दिया, तो आप यहाँ क्यों नहीं ब्रह्मा के लेखनी को झूठा किया? इसका मतलब आपका हाथ है। आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा आप चिंता मत करो दशरथ, मैं ब्रह्मा के लेखनी को झूठा कर दूंगा, आप चिंता मत करो। आधर धीर वही है सुत चारी, सुत चारे धरहु धीर होई है सुत चारे, धरहु धीर होई है सुत चारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारे। आप चिंता मत करो, अब आपके आंगन में चार पुत्र खेलेंगे, चार कहा कैसे गुरुदेव? गुरुदेव ने कहा एक बात मैं बता रहा हूं, जैसे जैसे कह रहा हूं वैसे वैसे करो। कहा गुरुदेव क्या करना है? कहा आप पुत्रेष्टि यज्ञ करो, यज्ञ करो। यह जीवन में जो यज्ञ होता है, यज्ञ का बड़ा महत्व होता है, लेकिन यज्ञ का भी कई अर्थ है। रामचरितमानस में समय आया बाबा तो राम जी ने भी यज्ञ किया, और समय आया तो रावण ने भी यज्ञ किया, मेघनाद ने भी यज्ञ किया। रावण अपने जीत के लिए यज्ञ कर रहा है, राम जी अपने जीत के लिए यज्ञ कर रहे हैं। राम जी धर्मात्मा है, राम जी एक एक कदम अपना रखते हैं तो धर्म के रास्ते पर रखते हैं। जरा विचार करिएगा, सब लोग अपने जीत के लिए यज्ञ करते हैं, रावण भी अपने जीत के लिए यज्ञ कर रहा था, लेकिन रावण के यज्ञ को भगवान श्री राम ने नष्ट करा दिया, यज्ञ पूरा नहीं होने दिया। राम जी ने ऐसा क्यों किया? रावण अपने जीत के लिए यज्ञ कर रहा था, राम जी भी यज्ञ कर रहे थे, लेकिन राम जी के यज्ञ में और रावण के यज्ञ में मैया अंतर है। राम जी क्या कर रहे थे? कहा राम जी यज्ञ कर रहे थे, और रावण क्या कर रहा था? रावण यज्ञ कर रहा था, राम जी यज्ञ कर रहे थे, और रावण क्या कर रहा था? कहा नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा। मैंने आप लोगों को बताया ना कि दुनिया वालों को भूख लगती है, लेकिन हनुमान जी को भूखा। दुनिया वालों की बारात आती है, शंकर जी की बाराता सुनो मात से भूखा लाग देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी को भूखा इसलिए लग गया कि दुनिया के लोग बाग लगाते हैं, बाग है तो भूख लगेगी, लेकिन रावण की बाग नहीं बल्कि बागा। और हनुमान जी ने विचार किया अगर तू बागा लगाया है तो हमको भूख नहीं, भूखा। और राम जी यज्ञ कर रहे हैं, और रावण क्या कर रहा है? नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करहि रावण एक जागा। सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा, सिद्ध भये नहीं मरहि अभागा। रावण का अगर यज्ञ पूरा हो जाता तो वो मरता नहीं, अच्छा मरता नहीं, अमर हो जाता। राम जी जो यज्ञ कर रहे थे, राम जी जो यज्ञ कर रहे थे, कहा समाज वालों का कल्याण करने के लिए। रावण जो यज्ञ कर रहा था देवी देवताओं को बांधने के लिए,
ब्राह्मणों को काटने के लिए, सारे देवी देवताओं को कष्ट पहुंचाने के लिए रावण यज्ञ कर रहा था। रावण का लक्ष्य खराब था। अगर आप यज्ञ कर रहे हैं दुनिया वालों को मारने के लिए, ऐसे यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के। निवेदन मैं कर देना चाहता हूं, जैसे माना ये पुण्य है कि पाप है? पाप है, पुण्य। मंदिर बनवाना है पुण्य का, अब मंदिर को जला देना है, मंदिर को जला देना ये पाप का काम है। लेकिन मंदिर जलाने का काम कहां से शुरू होता है? मंदिर को किसने गिराया, मंदिर को किसने जलाया? सावधानी के साथ सुनिएगा। मंदिर को हनुमान जी ने जलाया है। जलाया कि नहीं जलाया? लंका में मंदिर को जलाया। क्यों जला दिया? सावधान रहेंगे श्रोताओं। कहा जीवन में मंदिर बनवाना एक पुण्य का काम है। आपने मंदिर बनवा दिया और उसी मंदिर में बैठ करके 4 शराबी शराब पी रहे हैं, 4 गजेड़ी गांजा पी रहे हैं। उसी मंदिर में 10 बदमाश बैठ करके दूसरे के बहन बेटियों को बेइज्जत कर रहे हैं। ऐसे मंदिर की आवश्यकता धरती पर नहीं है। रावण को मंदिर बनवाया, रावण बढ़िया मंदिर बनवाया, लेकिन उस मंदिर में रावण साधुओं को काटता था, कहा बहन बेटियों का हरण करके मंदिर में रखता था। हनुमान जी ने कहा वैसे मंदिर को मैं नहीं रहने दूंगा। और सुन लेना सज्जनों, जिस मंदिर में शराबी शराब पी रहे हैं ऐसे मंदिर को मत रहने दीजिए। और जिस घर में विभीषण जैसा भाई ठाकुर जी का पूजा कर रहा है, लड्डू गोपाल का पूजा कर रहा है, ऐसे मकान पर आंच आने मत देना, क्योंकि वह मकान एक दिन मंदिर बन जाएगा। निवेदन मैं आप लोगों के बीच में करूं, ताकि आज गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा दशरथ एक यज्ञ करो, पुत्रेष्टि यज्ञ करो। का पुत्रेष्टि यज्ञ